तो भाई हम जाकिर नगर में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है। इस मुहिम में नए नए जायके, नए नए स्वाद दे रहे हैं। तो आज जिस चीज़ का स्वाद दिया जाएगा उस जाकिर नगर की बहुत ज़्यादा पुरानी और फेमस बेकरी है। मैं दिखा दूँ, यूनिक बेकरी है भाई साहब। यूनिक बेकरी का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो लोग जाकिर नगर में रहते हैं उन्होंने इसका स्वाद ज़रूर लिया होगा। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर क्या ख़ास है और इसका स्वाद कैसा है, जायका कैसा है, और इनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। एक ओवरव्यू देख लीजिए। यहाँ पर एक लंबी सीरीज़ यहाँ पर अब केक की भी मिलने लगी है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज भी हुआ है यहाँ पर। जो लोग काफ़ी पुराने होंगे उनको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है यूनिक बेकरी। एक केक की सीरीज़ है यहाँ पर और बिस्किट्स की अनगिनत बिस्किट्स की सीरीज़ है। और अंकल साहब की मुलाकात करवाता हूँ और उसके बाद स्वाद और जायका भी लिया जाएगा। वेलकम टू यूनिक बेकरी। मेरा नाम मुशीर आलम खान है और मैं ओवरनाइट बेकर नहीं हूँ। मैंने जो है पहले होटल मैनेजमेंट कर रखे हैं पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से और DIHM से भी कर रखा है। और मैंने अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग ताज ग्रुप होटल से स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं नुरलास जो यहाँ पर फास्ट फूड चेन थी, बहुत लार्ज चेन थी, उसमें भी मैनेजर रहा प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद और दूसरी चेन्स के अंदर भी रहा। और उसके बाद फिर क्योंकि होटल इंडस्ट्री में उस वक्त बहुत स्कोप था, लिमिटेड एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन जानबूझ के बेकरी एंड कन्फेक्शनरी मुझे शौक था। यानी मैं और जगह भी जा सकता था, फ्रंट ऑफिस में और दूसरे डिपार्टमेंट होटल इंडस्ट्री के, वहाँ भी ज्वाइन कर सकता था। तो मैंने इसीलिए अपना बेकरी को प्रेफर करा बहुत शौक से। जबकि मेरे ख़ानदान में तो कोई ऐसा नहीं है, सब एजुकेशनिस्ट हैं। मेरा फादर भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति अवार्ड। सब लोग अलग फील्ड में हैं, लेकिन मैं बड़े शौक से आया यहाँ पर इस फील्ड के अंदर। और फिर मैं स्किल प्रोफेशनल भी बना, ये नहीं कि मैं एजुकेशन ली, मुझे पूरी नो हो जो है पूरा इसका बेकरी का मैंने सीखा, और वो बॉम्बे में और गुजरात में, और फिर अपना खुद भी करा। और लोगों को अब जितनी रेसिपीज़ हैं हमारी, ये मेरी अपनी ही सेट हुई हुई हैं। और मैंने और दूसरी रेसिपीज़ लेके स्विस रेसिपीज़ और बहुत सी यूरोप की और बाकी उनको मॉडिफाई करके अपने जो रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके हिसाब से ढाल लिया और एक मुनासिब कीमत में एक अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करी है। जिसका नतीजा ये है कि लोग आते हैं। अब ये हमारी बेकरी कन्फेक्शनरी में अगर आप थोड़ा अक्रॉस द न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाइए, यही चीज़ जस्ट डबल और ट्रिपल रेट में मिलेगी। और हम जो है बहुत कम कीमत में, और आप चाहे हमारे टेस्ट कंपेयर कर लीजिए, क्वालिटी हाइजीन मेंटेन करते हैं हम। हमारे सब बच्चे जो है नीट एंड क्लीन रहते हैं। हम पूरा और रॉ मटेरियल भी बेस्ट अवेलेबल इन दिल्ली जो है वो यूज़ करते हैं हम। ये नहीं इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि हम भले कहीं हैं रेट हमें चाहे कम मिलना है, लेकिन हम फिर भी इसके बाद पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस भी हमें लोग अच्छा देते हैं। न्यू फ्रेंड्स नोएडा से, मयूर विहार से आसपास जो एरियाज़ हैं 5-10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर तक भी ऑनलाइन स्विगी जोमेटो से लोग हमारे चीज़ मंगाना पसंद करते हैं। मुझे तकरीबन ये हो गए 2000 में मान लीजिए। कि मैं एक्चुअली पहले मेरा अपॉइंटमेंट लंदन में हो गया, मियामी में हो गया। तो मेरे फादर ने कहा भाई अब इंडिया छोड़ के जाओगे, हम अकेले रह जाएंगे। वो सब बहुत अच्छे, मेरा इसी होटल इंडस्ट्री के अंदर, होटल इंडस्ट्री में, हाँ बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा, उसके बाद फिर मेरा हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंटमेंट हो गया एज आ स्कॉलर हाउस मैनेजर। तो वहाँ पर उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, मेडिकल हो गया। तो सब ने राय दी कि भाई आप सरकारी महकमा जाएं करेंगे, वही आपने फिर रिटायरमेंट के बाद अपने घर बैठेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जो है कुछ अपना बिज़नेस करें जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। इस बीच में मैं जब होटल इंडस्ट्री में था, अलीगढ़ में भी मुझे बुलाया जाता था। वहाँ पर एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, तो उसमें ज़िया साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे। मैं कई दफ़ा एज आ एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के गया। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी करा आप ज्वाइन कर लें, लेकिन अलीगढ़ की लाइफ बहुत सुस्त है। वहाँ पर खा रहे हैं मेरे लोग, चाय पी रहे हैं, सो रहे हैं। मैं बहुत गहमा गहमी में रहने वाला था। होटल इंडस्ट्री में बहुत आदमी को चाहिए जद्दोजहद भी, और 24 घंटे चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस तरह मैंने प्रेफर नहीं करा। फिर ये बिज़नेस अपना स्टार्ट करा और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने कम कीमत में अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की। आज भी आप कंपेयर कर सकते हैं, मेरी कोई भी फास्ट फूड का आइटम है या ब्रेड्स के हैं या कुकीज़ हैं, और बहुत से आइटम तो ऐसे हैं कि जैसे कराची है बेकरी के बिस्किट्स हैं, वो नाम का टूटी फ्रूटी बिस्किट बड़ा मशहूर है, नाम भूल गया। हाँ, तो उसके लोगों की डिमांड थी, तो मैंने उसका रॉ मटेरियल वहीं से मंगाना शुरू करा है और हम यहाँ डेवलप करके बेचते हैं। एक कराची से आता है? नहीं, कराची से नहीं, हैदराबाद से। हैदराबाद में है, बहुत मशहूर है। अच्छा। और एक और उस्मानिया बिस्किट है। हाँ, उस्मानिया बिस्किट है, वो लाओ। कराची बिस्किट लाओ। अच्छा, कराची के नाम से है वो कराची बेकरी बहुत मशहूर है हैदराबाद में। अच्छा। लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग बेकरी है। और दूसरा ये उसकी ब्रांचेज दिल्ली में भी हैं, ऑल ओवर द इंडिया है, सब जगह ब्रांचेज है।
उसका नाम कराची बेकरी है। वो कराची वाले नहीं है तो गैर मुस्लिम ही, लेकिन ये नाम रखा हुआ, बहुत चलती है उनकी और बहुत कॉस्टली आइटम बेचते हैं। तो उनके और बहुत सी चीज़ें, जैसे गुजरात के बहुत से स्पेशलाइज्ड आइटम थे बॉम्बे में चलने वाले, तो मैंने यहाँ डेवलप करा कश्मीर के आइटम, कश्मीर का करा। फिर मैंने एक शेफ़ ट्रेंड करा कश्मीरी स्टफ़ जो है, उनके जो कुकीज़ हैं, उनके पफ्स हैं, उनकी पैटीज़ हैं, उनका टेस्ट यहाँ दिया। तो बहुत सारे कश्मीरी में पाते हैं, तो मैंने 10-12 आइटम बनाते हैं। जैसे कुछ नाम बताइए। उनके एक तो कोकोनट कुकीज़ है, उनके कतलम कहते हैं, वो पफ के आइटम हैं, कई चीज़ें हैं उनकी, एक तरह 2 तरह की ब्रेड्स हैं। तो अब तो मेरे पास एक शेफ़ कश्मीरी भी है जो, हाँ, वो इसलिए वो सब मैनेज करता है। तो इस तरह जो रीजनल लोग जिसकी जैसी डिमांड थी, मैं उसके अकॉर्डिंगली उसे मैंने वो करा। अच्छा, दूसरा कुछ मुझे खुद शौक भी था, सॉरी, और मैं खुद भी हाथ के करने वाला था। मैं खुद ही पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, रेसिपी सेट करता हूँ, फूड कॉस्ट उसकी पहले निकालते हैं कि हम कितना मिनिमम उससे वो कर सकते हैं अच्छे मटेरियल के साथ, देन वी ब्रिंग इन द मार्केट। इसमें कौन सा वाला है वो? ये उस्मानिया बिस्किट है, ये कराची बिस्किट है, बहुत अच्छा, आप टेस्ट भी कीजिए, आपको पसंद आएगा, लोग लेते हैं। भी चैलेंजेस ये थे कि एक तो यहाँ पर स्पेशली इन जाकिर में लोगों की बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। ज़्यादातर लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते थे। अब वो जो मिठाई, लड्डू और क्या नाम है, हर ओकेजन में बर्फ़ी मंगा लो, जलेबी खा लो, यहाँ केक पेस्ट्री का रिवाज कहाँ था। तो वो मैंने एजुकेट करा, भाई ये तो हमारे जो है लाइट एंड फ्लफ़ी आइटम्स हैं, इजी टू डाइजेस्ट हैं, इनको आप लीजिए और उसी रेट में हम आपको दे रहे हैं। तो अब यहाँ के बहुत से बच्चों ने, फिर दूसरा ये कि अच्छा एक्सपोजर मिला, जो अब बच्चे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर नगर में, ओखला में, दिल्ली के बेस्ट स्कूल जितने हैं सब जगह के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो उनकी फिर एक दूसरे से अपना कि भाई वहाँ इस तरह का आइटम मिलता है, तो हमने उन्हें शुरू करा है। हाँ, बेसिकली बात ये थी कि होटल मैनेजमेंट को ये कहते थे खानसामा बन गया। मैं जबकि इतनी मुश्किल से मैं जामिया को ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मैंने एंट्रेंस, ऑल इंडिया एंट्रेंस क्वालिफाई करा। फिर जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग ताज ग्रुप में, टाटास में इतना मुश्किल था, पूरा चर्न कर दिया था। 500 लड़कों में से सिर्फ 30 लड़के लिए थे। अच्छा, उस वक्त ये था कि हम क्योंकि उर्दू मीडियम के पढ़े हुए थे, सब हम कैम्ब्रिज के और बड़े बड़े जो दिल्ली के बेस्ट स्कूल थे उनके बच्चे थे। हमने इम्प्रूवमेंट करा उस उनके कंपटीशन में आए और अल्लाह का शुक्र है फिर ताज ग्रुप में ज्वाइन किया और फिर बहुत अच्छी हैंडसम सैलरीज भी विड्रॉ करी हमने वहाँ से। तो चैलेंज ये था कि हमारे यहाँ लोग तो ये था ज़मींदार लोग हैं, तो लोगों के या तो पुलिस में थे या सब अफसर थे। हमारे खुद घर में 5 गजेटेड ऑफिसर थे उस वक्त जब मैंने पढ़ा था। जीडी में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे चचा थे, 2 प्रिंसिपल थे, मेरे वालिद थे, उनके बड़े भाई थे, सब इस तरह लोग थे। तो वो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, यार खानसामा बन गए, वो शेफ़ कैप लगानी पड़ती थी ना, तो हमारे कह ये बन गए। लेकिन अब जो है, अब उनके लोग बच्चे कहते हैं हमारे बच्चों को इस फील्ड में लाओ। लेकिन क्योंकि बहुत जॉब ओरिएंटेड था ये उस वक्त भी था कि एक जॉब हम जो एक नौकरी करते होते थे, दूसरी हमारी जिम में रहती थी, क्योंकि हमें ऑफ़र आते थे कि बड़े बड़े ग्रुप से कि आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, हमारे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा टाइम था। अब तो खैर बहुत ज़्यादा वो हो गया, कंपटीशन भी हो गया और जिससे स्टैग्नेशन आ गई है, वो पहले नहीं। अब तो कम से कम 150-200 आइटम बनाते हैं सब। फास्ट फूड में हमारे सैंडविचेस बनते हैं, बर्गर बनते हैं, असॉर्टेड पिज़्ज़ाज बनते हैं, सॉसेज सैंडविचेस बनते हैं, असॉर्टेड पैटीज़ बनती हैं। और असॉर्टेड इसलिए कह रहा हूँ कि कई फ्लेवर में बनती हैं, कि चिकन भी, वेज भी, पनीर भी, इस तरह। और हमारे यहाँ और जो कुछ ऑर्डर्स के लोग जो वैसे बनाते हैं वो भी हैं। फिर पेस्ट्रीज़ हमारी बहुत अच्छी बनती हैं। पेस्ट्री में जो है जैसे चॉकलेट ट्रफल केक है, आप यहाँ से अक्रॉस द जाकिर नगर जाइए, 1000 रुपये किलो देगा, हम 600 रुपये किलो दे देंगे। सेम हमारा मुकाबला आप कंपेयर करेंगे, हमारी क्वालिटी से बेटर निकलेगी, हमें पता है कहाँ से मिलते हैं। ये सब यूनिक का यूनिक क्या है? यूनिक का तो यूनिक है, तो मैं एक आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए यूनिक में, हर चीज़ वो करना है, हर चीज़ अच्छा है। और दूसरा ये कि फिर हमारा स्टाफ भी अच्छा है। एक चीज़ होती है जो बिल्कुल आप कहते हैं कि यार चिकन पैटी हमारी एक्सीलेंट है। यू कैन नॉट, नोबडी कैन कॉम्पिटिट इन दिल्ली। यहाँ तक कि किंग्सवे कैंप और कहाँ साउथ दूर से लोग हमसे मंगवाते हैं ऑनलाइन। जी, चिकन पैटी हमारी बहुत अच्छी है। उसकी रेसिपी सिर्फ 40 रुपीज़ की, और ये आपको इससे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी 80-90 में मिलेगी। लोग देखिए, हमसे लोग 40 की लेके और वहाँ 80-90 की बेच देते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये है। तो मैंने मेरे बच्चों ने, बड़े ने जामिया से ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैंने DIHM से होटल मैनेजमेंट कराया। वो जाना चाहते थे दूसरी फील्ड में, लेकिन मैंने कहा इस बिज़नेस को कौन देखेगा, बड़ा मेहनत से यहाँ इस्टेब्लिश किया है, और दूसरा ये इसमें सब स्किल प्रोफेशन चाहिए, तो उसके बहुत शौक़ है। वो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ वही हैं और वो सब डील करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पूरा वही करते हैं। कोई नया कोई डेमोस्ट्रेशन करना हो, प्रैक्टिकल करना हो, नया कोई चीज़ को लॉन्च करना हो, तो वही करके रेसिपी सेट करके देन फिर हम मार्केट में लाते हैं।
भाई अंकल से मुलाकात हो गई है। दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो मैं दिखा दूं आपको। एक तो ये कराची बिस्किट है, कराची पाकिस्तान वाला कराची नहीं है, ये हैदराबाद वाला कराची है। हैदराबाद में कराची के नाम से एक बेकरी है जहाँ पर ये बिस्किट बनता है, तो यहाँ पर यूनिक बेकरी में इसको ईजाद कर लिया गया है। दूसरा उस्मानिया बिस्किट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और तीसरी जो सबसे बड़ा तुरप का इक्का भाई साहब, ये चिकन पैटीज़ है। और अंकल बता रहे हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है और इस जैसा फ्लेवर मिल नहीं सकता कहीं पर। तो इसका स्वाद और जायका लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा जाकिर नगर के फूड में कितना दम है। तो पहले तो ये जो कराची वाला बिस्किट है, इसका फ्लेवर ले लेता हूँ मैं, इसका जायका ले लेता हूँ मैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे बिखर रहा है, बिखर एकदम नहीं, बिल्कुल बिखर रहा है, बहुत बढ़िया। और ये उस्मानिया, जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था मेरे हॉस्टल था, उसका नाम था यहाँ पर अलीगढ़ में उस्मानिया है, मैं वहीं रहता था। बिस्किट का नाम है उस्मानिया। ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बहुत बढ़िया। टेस्ट जो है वो मेंटेन किया, ज़्यादा मीठा नहीं, बहुत बढ़िया है। तो भाई हमारी जाकिर नगर में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम में नए नए स्वाद, नए नए जायके ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यूनिक बेकरी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जाकिर नगर की बात करते हैं तो यूनिक बेकरी को भी वहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रीट फूड से अलग टेस्ट भी देना था आपको और यूनिक बेकरी भी दिखानी थी। अब मैं दिखाता हूँ इनकी पैटीज़। देखिए बिल्कुल गोल पैटीज़ है और चिकन पैटीज़ है। ये कुल 40 रुपये की। अंदर से देखिए इसमें फिलिंग जो है चिकन एक अलग ही स्टाइल में फिल किया हुआ है इसके अंदर, वो लाजवाब है भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह, एक तो चिकन कूट कूट के भरा हुआ है। मैं बिना सॉस की टेस्ट करना चाह रहा था कि इसका बेसिक जो बेस है टेस्ट का वो कैसा है। बहुत बढ़िया है, बेस बहुत बढ़िया है। सॉस से तो इनहेंस हो ही जाएगा टेस्ट, लाजवाब। तो भाई हमारी हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड की जो मुहिम चल रही है उसमें आप सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर करिए और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।